स्वामी ओमवेश जी हमारे साथ लगातार लखनऊ से चलकर के आए पूर्व मंत्री महबूब अली साहब इस यात्रा में लगातार शामिल रहे। श्यामलाल बच्ची सैनी जी, सुषमा सैनी जी, रतन सिंह सैनी जी, लाखन सिंह सैनी जी, वेद प्रकाश सैनी जी, निर्दोष सैनी जी और मंच पर बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सामाजिक न्याय यात्रा के जो पार्टी के विधायक हैं रामदास सैनी जी को बहुत बहुत बधाई और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है लखनऊ के पार्टी कार्यालय से आपने जब शुरुआत की थी और लखनऊ में सभी प्रेस के लोग मौजूद थे, वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा कहां जा रही है। मैंने प्रेस के साथियों से कहा ये आज चल करके उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर के जाएगी और जब अंतिम पड़ाव होगा इसका तब जाकर के मैं इनका स्वागत भी करूंगा, बधाई भी दूंगा। मैं इनके सभी साथियों को बधाई देता हूं। जिन जिन जिलों में ये होकर के आए हैं उन जिलों में सभी नेता कार्यकर्ता जो इनके कार्यक्रमों में शामिल हुए थे 16 जिले होकर के आए हैं, 117 सभा की हैं और उसके बाद आपके बीच पहुंचे हैं। मैं इनको और इनके साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक हिस्से में निकालने का काम किया है। अभी मैं अपने साथियों का जो भाषण सुन रहा था तो कई बार हमारे साथी ये कह रहे थे कि नारा इतना बुलंद हो कि लखनऊ और दिल्ली वाले जान जाएं। मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं हमारे कार्यकर्ताओं से इतनी आवाज मत निकलवाओ। इधर ही हमारे कार्यकर्ता साथी जानते होंगे जब से भारत हमारा हारा है, इंडिया जब से हारा है, एक डिक्शनरी में नया शब्द न जाने कहां से आ गया है। कभी नाम जनता देती है और वो शब्द ऐसा निकल करके आया है कि अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं चिपक गया है, अब वो निकाले नहीं निकल सकता। हमारे एक साथी ने ये भी कहा अगर ये मैच समाजवादियों के बनवाए हुए स्टेडियम में होता तो परिणाम ये नहीं होता जो आज हुआ है, परिणाम कोई दूसरा होता। लखनऊ के स्टेडियम में आपने मैच देखा होगा, वहाँ इंडिया भी जीती और आपके पड़ोसी बॉलर ने सबसे ज्यादा भी दिखा दिया। और अगर वो मैच लखनऊ के स्टेडियम में होता तो जीत जाते इंडिया की टीम को 2 लोगों का आशीर्वाद मिलता। जब ये स्टेडियम बनाया था मैंने तो ये स्टेडियम मैंने एक भगवान के नाम पर रखा था, एक गाना भगवान के नाम पे था तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाता। और हमारे
बीजेपी के लोगों ने उसका नाम बदल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर उस स्टेडियम को बना दिया, तो न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, हो सकता था कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका भी आशीर्वाद मिल जाता और इंडिया को इस तरीके से हार का सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया जीत करके एक इतिहास बनाने का काम करती और वर्ल्ड कप आज इंडिया के पास होता। कुछ दल हैं जो पैसा लगाते हैं, कुछ दल हैं जो सोशल मीडिया पे पैसा लगाते हैं कि किसी को कैसे बदनाम किया जाए, किसी के बारे में कैसे कुछ गलत लिखा जाए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि यहां के लोगों ने और समाजवादियों ने कभी वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे लोगों ने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो तो ट्रेंड अपने आप हो गया। ट्रेंड कैसे हो गया ये हम नहीं जानते, ये तो बीजेपी के लोगों ने ही पैसा लगाया होगा, तभी जाकर के ट्रेंड हुआ होगा। और सोचो किस देश से हम लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग तो दावा करते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु। और जो देश जीत करके गया है उसकी आबादी केवल 3 करोड़ है। अगर आज भी देखोगे आप तो आबादी उसकी 3 करोड़ है। एरिया में हमसे 3 गुना हो सकता, 4 गुना बड़ा हो। और सोचिए हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला और हम वर्ल्ड कप से दूर रह गए। केरल आ गया अपना स्कूल का। लेकिन हम कहना चाहते हैं केरल आ गया अपना कि अगर हमारे वर्ल्ड कप से ज्यादा हमारे समाज में जितना भाईचारा होगा, जितना आप लोग हम मिल करके रहेंगे, उतना ही देश मजबूत दिखाई देगा, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली बार आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सरप्लस में आ गई है, रेवेन्यू सरप्लस में। बताओ हमारे मूलपुर के भाइयों बहनों कितने लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है। हम तो कहेंगे कि पत्रकार साथी हमें समझाओ 0 टॉलरेंस क्या है। कोई बताए हमें कि 0 टॉलरेंस क्या है। अरे आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई अधिकारी तो होगा ना पढ़ा, वही हमें बता दे कि 0 टॉलरेंस क्या है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना। जब इन्हें झूठ बोलना होता है, आम जनता को समझ में नहीं आए तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ हमें डीजल पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आपको कौन रोकता है कि हमारे किसानों को गन्ने की कीमत न बढ़ा दी जाए। अगर रेवेन्यू सरप्लस है हमारे किसानों के गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए और कम से कम इतनी बढ़नी चाहिए कि जितना बाजार में महंगाई है, कम से कम अगर वो गन्ना चीनी मिलों के पास भेजता है तो थोड़ी बहुत उसकी गरीबी दूर हो जाए। कम से कम गन्ने की कीमत उतनी देनी चाहिए सरकार को। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो हमारे नौजवान ये खाली हाथ क्यों बैठे हुए हैं, नौकरी क्यों नहीं है इनके हाथ में। मैंने विधानसभा में पूछा उनसे, उन्होंने जब अपना बजट पढ़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल 4% बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। याद रखना जब अंग्रेजी में बोले तो झूठ बोल रहे होते हैं। अगर हम उसको हिंदी में करने और समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं।